ललिता कोहली एक शिक्षिका के रूप में समाज सेविका। परिदृश्य बदल रहा है। महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ये कुछ चुनिंदा पंक्तियां हैं जो यदा कदा अखबारों में, टीवी चैनलों पर और नेताओं के द्वारा सुनी जाती हैं, जबकि समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति से हम भली भांति परिचित हैं। तो हम फिर क्यों कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण का दिखावा? महिला सशक्तिकरण के सही अर्थ को खोज रही लाखों महिलाओं में एक चेहरा है श्रीमती ललिता कोहली जी। जी हां, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवथल पिथौरागढ़ में सन 1964 में जन्मी ये प्रतिभाशाली महिला प्राइमरी शिक्षा से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा से परिवार एवं समाज को अवगत कराती रहीं। फिर चाहे वो स्कूल टॉप करना हो या यूनिवर्सिटी, ये केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्य एवं जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अव्वल आती रहीं। ये इतना सहज नहीं था। इस दौरान श्रीमती कोहली को अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और ऐसा लगने लगा था कि अब आगे पढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा, परंतु इनकी लगन और लक्ष्य प्राप्ति की तीव्र इच्छा के सामने सब तुच्छ प्रतीत हुआ। कड़े परिश्रम और एकाग्रता के कारण कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा सन 1989 में इन्हें स्नातक डिग्री मिली। एक तरफ भविष्य में कुछ उम्दा करने की चाहत इनको मन ही मन रोमांचित कर रही थी, तो दूसरी तरफ विवाह के प्रस्ताव से सारे सपने चकनाचूर होते दिख रहे थे। इसी दौरान सन 1991 में इनका विवाह श्री HR कोहली जी से हुआ। श्री HR कोहली जी के रूप में उनको एक ऐसा जीवन साथी मिला जो उन पुरुषों के लिए आदर्श है जो महिलाओं को केवल खाना बनाने और गृहस्थी संभालने का साधन मात्र समझते हैं। इनकी पहली नियुक्ति फरवरी 1992 में गांव झालाकुणी चलथी चंपावत में शिक्षिका के रूप में हुई। स्कूल में पढ़ाने के बाद बचे समय में गांव की महिलाओं से मिलती और उनको मुफ्त पढ़ाने का कार्य करने लगीं। इस तरह इनको बच्चों और उनकी माताओं के बीच परस्पर संबंध का पता चल रहा था। श्रीमती कोहली को पता था कि अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाए तब एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है। समय का पहिया धीरे धीरे घूम ही रहा था कि अचानक ट्रांसफर का लेटर मिला। अब इनकी नियुक्ति सितारगंज क्षेत्र के बघौरी प्राइमरी स्कूल में कर दी गई, जहां इन्होंने बच्चों को अपने हिसाब से प्रशिक्षित किया। देखते ही देखते बच्चे जिला स्तरीय से लेकर राज्य स्तरीय स्पर्धा में स्कूल का परचम लहराने लगे। इनके जुझारूपन एवं लगनशीलता को देखकर क्षेत्र के सभी अधिकारियों ने इनके कार्य की प्रशंसा की और सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका के पुरस्कार से सम्मानित किया। सामाजिक कार्यों एवं महिला उत्थान में रुचि को देखते हुए उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा सन 2010 में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सितारगंज में श्रीमती कोहली को वार्डन का कार्यभार सौंपा गया। पहले सर्वे करते हैं गांव में जाके कि इस बच्चे की स्थिति क्या है,
उसके बाद वहाँ के टीचर्स जो प्रिंसिपल होते हैं प्राइमरी, उनसे कांटेक्ट करते हैं कि बच्चे वास्तव में ड्रॉप आउट है इस या नहीं विद्यालय है। में उसके बाद आसपास के CRC गांव, बुलाते हैं। कस्बों की 4 गरीब से बालिकाओं को 4 मुफ्त आवासीय शिक्षा देने की सुविधा है। लगभग 2 बीघा में फैले कैंपस में 2 छात्रावास, एक बड़ा रसोई घर, भोजन कक्ष, खेल का मैदान, प्रशिक्षण कक्ष एवं राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय मुख्य रूप से शामिल हैं। प्रत्येक छात्रा पर निगरानी रखना, उनको समय समय पर काउंसलिंग करना, उनके अभिभावकों के साथ बच्चों की अभिरुचि एवं भविष्य को लेकर चर्चा करना इनकी दिनचर्या में शामिल है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपनी लड़कियों से, क्योंकि पढ़ती हैं यहाँ सारी लड़कियाँ और आगे को भी सारी लड़कियों को नहीं पढ़ाऊँगी। अब मुझे अपनी लड़कियों से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। खुश हूँ बहुत ही, मेरी लड़कियाँ पढ़ लेंगी। जो 2 बेटियाँ पहले से यहाँ पढ़ रही हैं और इस साल जो है, इस बार में जो है तीसरी बेटी भी यहाँ पर एडमिशन ले लेगी। और यहाँ पर जो है स्कूल में सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। हमारी जो मैडम हैं यहाँ की ललिता कोहली जी, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है। हम यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारे बच्चे हमसे दूर हैं। बिल्कुल माँ बाप की तरह उनका जो है व्यवहार है बच्चों के प्रति। बहुत अच्छा सिस्टम उनने हर तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पर कि किसी बच्चे को किसी बात की दिक्कत ना हो। हम देखते भी हैं, आते भी रहते हैं बच्चों से मिलने के लिए, तो कहीं पर भी हमें कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती है कि हमारा बच्चा हमारे से अलग होकर किसी बात से परेशान है। सुबह की शुरुआत प्रातः 5 बजे योगा से होती है, जो इनको तन और मन से स्वस्थ बनाती है, और फिर तैयार होकर अपने विद्यालय की ओर सपनों को नई उड़ान देने की चाह में निकलती इन छात्राओं की कठिन दिनचर्या रात के 11 बजे समाप्त होती है। श्रीमती ललिता कोहली अपने सहायक अनुदेशिका के सहयोग से इन छात्राओं को आवासीय परिसर को व्यवस्थित करने का प्रशिक्षण देती हैं। मैं यहाँ अनुदेशिका के पद पर कार्य कर रही हूँ। वो यहाँ पे हम समस्त स्टाफ को बहुत अच्छे से रखते हैं और आदर प्रेम भाव से रखते हैं। बच्चों में और स्टाफ में बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। अगर जो अनुदेशिकाओं को जैसे जो भी बताना होता है वो सही तरीके से प्रेम से बताती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक फैमिली की तरह व्यवहार करती हैं। जो चीज़ नहीं आती है उनको बताती हैं। हमारी माँ हैं वो, तो हमें बच्चे समझ के हमें सब कुछ बताती हैं, प्यार से हमको सब समझाती हैं। अगर हम कहीं पर भी गलती कर देते हैं, हमारी मैडम जो हैं हमें प्यार से समझा देती हैं। उनको निःशुल्क किताबें और पढ़ाई के साथ साथ उनको अनेक प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण हो गया और टेडी बियर हो गया और खेलकूद हो गया। ये आदि सब ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि गरीब बच्चों को ऐसा कुछ ललिता मैम के सहयोग से देखने के लिए मिला है। जैसे कमरों की सफाई करना, सामान को व्यवस्थित करना, भोजन की जांच करना, पेड़ पौधों का रखरखाव करना, भजन करना, एवं संध्या प्रार्थना सभा में छात्राओं की गिनती करना, जो कि छात्राओं की 3 टीम नियमित रूप से करती हैं। छात्राओं के बहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के शैक्षिक कुशलता एवं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जाता है। साथ ही शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं हस्तकला में छात्राएं जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में लगातार हिस्सा लेकर अव्वल आ रही इन गरीब बेटियों के लिए ललिता कोहली जी केवल उनकी शिक्षिका ही नहीं, वरन उनकी मां समान हैं, जिनको वो हर सुख दुख में अपने साथ खड़ा पाती हैं और समाज में अपनी प्रभावी भूमिका के लिए स्वयं को तैयार कर रही इन छात्राओं के परिवारजन भी इनके बढ़ते कदम से गौरवान्वित होते हुए ललिता कोहली जी का आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाना, कराटे, डांस, गाना इत्यादि करते हैं। और मैम बहुत अच्छी हैं और मैं चाहती हूँ कि हर जगह ऐसी टीचर मिले।
हमारे माता पिता चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ लिख जाएं और कुछ करके दिखाएं, अपना माता पिता का और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती हैं, जूते चप्पल और कॉपी किताब, पेन पेंसिल रबड़ और इत्यादि चीज़ें मिलती हैं, यूनिफॉर्म मिलती है और हाउस ड्रेस तक मिलती है। हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ की मतलब कमी महसूस नहीं। हमें माँ भी, मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं मम्मी अपनी मैम को मानती हूँ और हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, माँ की जैसा प्यार देती हैं, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देती हैं और यहाँ पर हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है जो लड़कियों ने बता दिया है। इन कार्यों में क्षेत्र के सभी छोटे बड़े अधिकारियों एवं उद्योगपतियों का योगदान सराहनीय है। आज समाज को जरूरत है इनकी जैसी शिक्षिका एवं समाज सेविका की, जो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित न करके व्यवहारिकता से छात्रों का परिचय करवाएं, उन जगहों का भ्रमण करवाकर उनसे संबंधित तथ्यों को भी परिभाषित करें जो किताबों में पढ़ाया जाता है। इसी सोच के साथ जरूरत है इन बच्चियों को आगे बढ़ाने की, उनके कौशल को उनकी जीवन रेखा बनाने की, ताकि समय आने पर वे व्यवसाय कर सकें, अपना परिवार चला सकें। ये उन्हें गति देगा, दिशा देगा, आत्माभिमान देगा, आत्मविश्वास देगा। वो दबेंगी नहीं, डरेंगी नहीं। ये एक खुशहाल भविष्य की कामना है। अमल करें, अभी करें।